आगा साहब ये बताएं कि आज के बाद से 10 मुहर्रम तक क्या शेड्यूल हैं जुलूसों के और मतलब ज़ायरीन आएंगे अज़ादारी के लिए, उस लिहाज से फिर आप क्या कहेंगे, क्या बताया गया है, कब से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और 10वीं मुहर्रम की रात तक कब तक ये जारी रहेगा? ये बेटा कल है ना। कल कल इंशाल्लाह रात 10 से 11 बजे के दरमियान ये सुलझना बरामद होगा। 2 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं अपनी अपनी जगह, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। हवेली कचाकच भर जाती है 5 साढ़े 5 बजे तक। फिर हमें लॉक करना पड़ती है, हवेली लॉक करनी पड़ती है। तो बल्कि ओवर कैपेसिटी है, मतलब उसमें छतों पे लोग पूरे मतलब अपना चढ़े होते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, पूरा एक मोची दरवाज़ा माला शिया सारा का सारा अकबरी मंडी वगैरह सारा भरा होता है, कचाकच भरा होता है। ठीक है, और ये 10 से 11 बजे के दरमियान ये सुलझना बरामद होगा और ये अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ पुरानी कोतवाली से रंगमहल से शोभा बाज़ार से ये पानी वाला तालाब से ये तहसील बाज़ार से होते हुए ये भाटी गेट पहुँचेगा। भाटी गेट से ये करबला गामे शाह में विधि होगा। अगर वैसे हम पैदल हम चलें तो हार्डली मेरा 35 से 40 मिनट का रास्ता है निसार वली टू करबला गामे शाह, लेकिन ये तकरीबन 30 घंटे का प्रोसेशन है। ये पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ का मुहर्रम करने के लिए। और अगर पूरी दुनिया में, कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, दुबई में, सबका फोकस होता है ये कब ये जुलूस बरामद हुआ, कब ये वीडियो हुआ। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज़ किसबाशों के हाथों में आया और आज ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि हम अज़ादारों के लिए ये हवेली खुली हुई है। लोग ज़ायरीन आते हैं और निसार हवेली में हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ आती हैं यहाँ पर। और सच पूछें, हमारे पास परवरदिगार से हम मांगते हैं वसीलों से। ठीक है आगा साहब, सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। तमाम हमने सिक्योरिटी के हवाले से बात कर ली, आपने कहा सफाई सुथराई के हवाले से भी तमाम चीज़ें लेके आप मुतमईन हैं। इसके अलावा मतलब जितनी भी पुलिस की नफरी तैनात है, तमाम चीज़ों से आखिर में आप इंसानियत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारे लोगों को क्या पैगाम दे जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बात बोलूँ, आपको सुन्नी शिया इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है ना, वो हमारे अमन की, हमारे आपस में हम कितने यूनाइट हैं। ठीक है, हमारे में हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। ठीक है, आपस के अपने मसले जो है ना, अपने मसले खुद हल करो। और ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने मसले जाके थाने में लेके जाके हल करने हैं। अल्लाह ताला हमें बर्दाश्त की क़ुव्वत दे और दरगुजर करना सीखें हम, और एक दूसरे की दिल आज़ारी मत करें हम, एक दूसरे की दिल आज़ारी मत करें हम। ठीक है, मौला अली सलाम का एक फरमान है कि कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है। ठीक है, दिल आज़ारी है। आप पता क्या बात है, सबसे बड़ी बात है अपनी अपनी जगह मेहनत करो। हाँ, ऐसी मेहनत करो जैसे मेरे मौला अली सलाम फरमाते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाना शुरू कर दे। हर मोड़ पे आप मेहनत करो, लेकिन मैंने करो, ये मैंने किया काम अपना। और मैंने ख़ुसूसी तौर पे इन इंटरव्यूज़ में मैंने एक ख़ास बात मैंने बोली है। बेटा, एक ऐप बनी है AI आई थिंक, हाँ, उस ऐप ने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है, ठीक है, और ये मुझे बड़ी बदकिस्मती का आलम ये है, इस ऐप ने हमारा इतना बेहतरीन फ़िका है। इसमें आप सोच सकते हैं कि हमने छबील लगाई है, हमारे दूध की छबील में जुलझना मुँह मारे, आप सोच सकते हैं? ये एक बड़ा मेन क्वेश्चन है। अक्सर लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि जब भी यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये दिन आते हैं तो ख़ास तौर पे अहले तशरीह हज़रात जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं। ये लोगों के जहन में बात बैठ चुकी है और आपने ये बड़ा अच्छा हुआ, आपने बता दिया कि ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू की जाती हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। और मैंने अपनी बेटियों को ख़ुसूसी तौर पे पैगाम दिया है कि देखें, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब मैं औरत को बेपर्दा जब देखती हूँ तो मेरा कलेजा मुँह को आता है। ठीक है, तो अब मैं खुद ज़ाती तौर पे मैं अपनी बच्चियों को कहूँगा, ये लेडीज़ मुहर्रम कलेक्शन जो है
इससे बाहर निकले। खुदा का वास्ता है, ये उन लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। और मेरी अक्सर ये दुआ होती है कि परवरदिगार से दुआ है कि ईरान को फतह मिले, ईरान को फतह मिले, इज़राइल को अल्लाह ताला सफ़ा हस्ती से निस्तो नाबूद कर दे। मेरा मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन अनासरों को निस्तो नाबूद कर और मेरे पाकिस्तान को इज़्ज़त और बुलंदी अता कर। ये मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर ये मुल्क पाकिस्तान में आज़ादारी हम जितनी आज़ादी से करते हैं, सिर्फ मुल्क आज़ाद है तो हम ये आज़ादी में से ये अपनी आज़ादारी कर रहे हैं। तो पैगाम ये है कि सुन्नी शिया इत्तेहाद होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। ठीक है।